अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तीन को स्वरूप जान रागते भरी जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तीन ही ते काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हे जिनेंद्र देव, मेरी ऐसी दशा हो जाए जैसी दशा आपने धारण की हुई है, या जैसी दशा आपकी है, और उस दशा को प्राप्त करने की दिशा में पहला चरण है जिसे जनागम में सम्यक दर्शन की प्राप्ति कहा गया है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है सम्यक दर्शन। इसके बिना ज्ञान और चारित्र सच्चे नहीं होते। ये शास्त्रकारों का कथन है। कितना भी ज्ञान हो और कैसा भी आचरण हो, वो सच्चा नहीं होता जब तक सम्यक दर्शन नहीं है। इस सम्यक दर्शन की प्राप्ति न होने के पीछे यदि हम किसी कारण की बात कहें तो ऐसा कह सकते हैं मिथ्या दर्शन या फिर सात तत्व संबंधी भूल। सात तत्वों के संदर्भ में यदि भूल बनी हुई है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं है। तत्वार्थ सूत्र के शब्दों में कहूँ तो कह सकता हूँ तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। इसका मतलब सम्यक दर्शन तत्वार्थ की श्रद्धा का नाम है। तो मिथ्या दर्शन किसका नाम होगा? तत्वार्थ अश्रद्धानम मिथ्या दर्शनम। देखो, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम और तत्वार्थ अश्रद्धानम मिथ्या दर्शनम। यदि तत्वार्थ की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहते हैं, सम्यक दर्शन मोक्ष का मार्ग है, तो तत्वार्थ की श्रद्धा नहीं होने का नाम मिथ्या दर्शन है। और तत्वार्थ की श्रद्धा नहीं होने को यहाँ विस्तार से समझाया जा रहा है कि तत्वार्थ की श्रद्धा कैसे नहीं है। जीव अजीव के संदर्भ में जो भूल अनादिकाल से हमारे साथ में वर्त रही है उसकी यहाँ चर्चा की जा रही है। कुछ भूलें यहाँ जिस रूप में वर्णन किया है उन भूलों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये भूल अन्य मत के शास्त्रों को पढ़ कर के नहीं हुई है, ये भूलें जैन शास्त्रों को पढ़ कर के हुई। ये सात तत्व संबंधी भूल का जो प्रकरण यहाँ दिया जा रहा है, इस प्रकरण के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये प्रकरण उन लोगों के लिए है जो जैन धर्म पढ़ते हैं, जो जैन धर्म सुनते हैं, जो जैन शास्त्रों का अभ्यास करते हैं, लेकिन फिर भी भूल बनी रहती है। आखिर ऐसी क्या भूल है? जब ये प्रकरण प्रारंभ किया पंडित जी साहब ने 7वां अध्याय और यहाँ जो ये प्रकरण दिए हैं उनके प्रारंभ में उन्होंने लिखा वहाँ कि जो जैन शास्त्रों को पढ़कर के भी मिथ्या दृष्टि बने रहते हैं, अब उनका वर्णन करते हैं। उन्होंने जैन मिथ्या दृष्टियों का वर्णन किया है तत्वार्थ इसके मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अध्याय में। जैन मिथ्या दृष्टि, गृहीत मिथ्यात्व वालों की चर्चा तो 6ठे में कर ली, अन्य मतावलंबी मिथ्या दृष्टियों की चर्चा 5वें अध्याय में कर ली, अनादि अग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा 4थे अध्याय में कर ली, 3रे अध्याय में संसार दुखों की चर्चा की, 2रे अध्याय के अंदर दुखों के कारणों की चर्चा हुई थी, और पहले अध्याय में पंच परमेष्टि आदि को नमस्कार किया, पूज्यत्व का कारण आदि मंगलाचरण करने के कारण आदि की चर्चा की थी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक की चर्चा है ऐसी। अभी 7 तत्व संबंधी भूलों में जो हमने यहाँ प्रकरण प्रारंभ किया कल, जीव अजीव तत्व का अन्यथा स्वरूप या जीव अजीव तत्व संबंधी भूल, जीव और अजीव इन दो के बारे में क्या भूल कर रहे हैं।
हमने 2 पॉइंट कल में यहाँ पढ़े थे, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को याद होंगे। पॉइंट याद करना बहुत जरूरी है। ये अपनी क्लास चल रही है, पता है ना आप लोगों को, ये प्रवचन नहीं है, तो मैं पूछूंगा बीच बीच में। राजन जी कहाँ हैं? मैंने देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, क्या कह रहे हैं यहाँ, जैन शास्त्रों में वर्णित, पहली भूल। क्या याद करना है इसमें आपको, अपनी भाषा में बोलो। शास्त्रों में, जैन शास्त्रों में जो जीव के कुछ भेद प्रभेद बतलाए और अजीव के कुछ भेद प्रभेद बतलाए, उनको तो जानता है, ठीक है, पर अध्यात्म शास्त्रों में कहे गए वीतराग दशा और भेद विज्ञान के कारणभूत बातों को नहीं पहचानता। क्या क्या गलती क्या रहेगी, सूक्ष्म भूल है ये, बड़ी बड़ी सभाओं में नहीं मिलेगी चर्चा। क्या दीपेश जी, माने गलती कहाँ रह गई, गलतफहमी कहाँ हो रही है? जीव को अजीव जान रहा है, अजीव को जीव जान रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है। ये जानता ही नहीं है, अध्यात्म की बातें जानता ही नहीं है, 7 तत्व अलग अलग हैं ये पहचानता ही नहीं है, जीव तत्व भिन्न है और अजीव तत्व भिन्न है, इन 2 तत्वों को अलग अलग नहीं पहचान रहा है। तत्व की चर्चा भी कर ले वे, 7 तत्वों के नाम भी जान ले वे, और जीव तत्व का वर्णन करते हुए हो सकता है 100-200 पेज के निबंध, व्याख्यान और पुस्तक भी लिख देवे, लेकिन कैसे जीव का वर्णन लिखेगा? गुण स्थानों की अपेक्षा से, मार्गणा स्थानों की अपेक्षा से, जीव समास की अपेक्षा से, गतियों की अपेक्षा से, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री जीव, इस अपेक्षा से, ये सब कितनी कितनी अपेक्षाओं से जीव का वर्णन मिलेगा आपको। खूब वर्णन किया हमने जीव का, और अजीव का वर्णन पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल सब अजीव द्रव्य हैं, उनका विस्तार, उनकी परिभाषाएं, उनका स्वरूप है, उनमें भेद प्रभेद। पुद्गलों का वर्णन करने लगा तो अणु स्कंदाश्य, फिर अणु और स्कंद कैसे होते हैं, फिर उनका बंधन कैसे होता है, द्वैधिकादि गुणा नाम तो गुण साम्य सदृशा नाम है, ये सारी ये सब अजीव का ही तो वर्णन है, और क्या है। यहाँ क्या कह रहे हैं, उनको तो जानता है परंतु भेद विज्ञान और वीतराग दशा के कारणभूत कथन को नहीं पहचानता। पहली भूल याद रहेगी, बोल सकते हैं आप लोग। पहला पॉइंट, मतलब शास्त्रों के अनुसार जीव और अजीव के भेदों को तो पहचानता है, ठीक है ना, लेकिन जो अध्यात्म में वर्णित कथन है, अध्यात्म शास्त्रों में जिनमें 2 मुख्य बातें कही, एक वीतराग दशा और एक भेद विज्ञान, इनके कारणभूत कथनों को नहीं पहचानता। ये पहली भूल। कल की थी काफ़ी चर्चा, बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं करना चाहता क्योंकि प्रकरण बहुत अच्छा है और आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये विकल्प तोड़ चुका हूँ कि 4 दिन में पूरा करूँगा, है ना। फिर होगा, अब क्या करें, कुछ चर्चा तो हो, मार्मिक बातें हैं तो। दूसरा पॉइंट कि साहब आपने कैसे कह दिया नहीं पहचानता? पहचानता है, अध्यात्म शास्त्रों को भी पढ़ता है। अब क्या गलती है कि नहीं नहीं देखो, प्रसंगवश कदाचित उन्हें जान भी लेता है, तो शास्त्रानुसार जानता है, किंतु अपने को आप रूप जानकर, ये अपने में अपनापन, अपने को आप रूप जानकर अपना अंश पर में ना मिलाना और पर का अंश अपने में ना मिलाना, बहुत मार्मिक बात है। अपना अंश पर में ना मिलाना और पर का अंश अपने में नहीं मिलाना, ऐसा श्रद्धा नहीं करता, मिलावट का काम कर रहा है अनादिकाल से। ये बहुत बड़ी भूल है, इस भूल की वजह से दुखी है। आत्मा को शरीर में मिलाता है, शरीर को आत्मा में मिलाता है, दोनों पृथक पृथक सत्ता है। शरीर और आत्मा का निमित्त नैमित्तिक संबंध तो हो सकता है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है, लेकिन एक दूसरे को मिलाकर, जैसे मैं बोलता हूं, ऐसा कहता है मैं समझता हूं, और कभी कहता है मैं समझाता हूं ना, माने समझता भी हूं और समझाता भी हूं। तो सब क्या प्रॉब्लम है इसमें क्या प्रॉब्लम बोलो बताइए सब। मैं समझता हूं, ये ज्ञान का काम है, ये अपनी क्रिया है, और मैं समझाता हूं, ये समझाना अपनी क्रिया नहीं है, ये समझाना भाषा वर्णना का काम है।
ये समझाना पुद्गल का काम है, समझना ये ज्ञान का काम है, वो जीव का काम है, वो मेरा काम है, वो जीव तत्व का काम है समझना और समझाना। कैसे कैसे समझा रहे हो आप बतलाओ, अपने हाव भाव से, अपने एक्सप्रेशन से, अपनी वाणी से। न तेरी वाणी है, न तेरे एक्सप्रेशन है, न तेरे हाव भाव है, ये शरीर की क्रिया है। तो शरीर की क्रिया और आत्मा की क्रिया, इन दोनों को मिला के देख रहा है ना, ये मिलावट कर रहा है कि नहीं? शरीर और आत्मा को मिला दिया। अपनी क्रिया को शरीर की क्रिया कहता है, शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया कहता है, एक दूसरे में मिलावट करके देखता है। अपना अंश पर में मिलाना और पर का अंश अपने में मिलाना। और पता है इसके कारण प्रॉब्लम क्या होती है? इसके कारण प्रॉब्लम ये होती है कि तू दुखी बना रहता है। और उस दुख का कारण क्या है? सामने वाले ने मेरे को गाली दी तो मैं परेशान हो गया, चेहरा मुरझा गया, उदास हो गया, यार मेरे को कितना बुरा भला कह रहा है। अरे तुझे नहीं कहता है, तुझे कह नहीं सकता है, क्योंकि मैं जीव तत्व हूँ और जिसे कहा जा रहा है वो जीव तत्व नहीं है, वो शरीर को कह रहा है। वो जिस नाम को बदनाम कर रहा है ना, वो नाम मेरा नहीं है। क्या? जिस नाम को उछाल रहा है ना, वो नाम मेरा नहीं है। ये जीव अजीव तत्व के संदर्भ में भूल होती है। मेरा नाम, मेरी प्रशंसा। अरे कहाँ मेरे में लगाए? अपने आप को पहचान तो सही, मैं हूं कौन? अपने आप को नहीं पहचानता है, इसलिए इस तरह की प्रॉब्लम होती है। मेरी प्रशंसा हो रही है, मेरी निंदा हो रही है, मेरा अपमान नहीं हो जाए, मेरी बदनामी नहीं हो जाए। निंदा और प्रशंसा के विचारों में जो तन्मयता है, ये सब अजीव तत्व संबंधी, जीव तत्व संबंधी भूल है। अपने को न पहचानना यह अजीव तत्व संबंधी भूल है, और अजीव को न पहचानना यह अजीव तत्व संबंधी भूल है। खांसी जुकाम बुखार किसको? शरीर की अवस्था है, अचेतन को, बिल्कुल अचेतन की अवस्था है। खांसी है, जुकाम है, बुखार है, स्वास्थ्य का बिगड़ना है, शरीर। लेकिन कितना सुंदर पॉइंट दिया। 2 पॉइंट हो गए यहाँ, दोनों की चर्चा कल कर चुका था, लेकिन ये पॉइंट इतना मार्मिक है कि अपने को आप रूप जानकर अपना अंश पर में ना, पर में मतलब कहाँ? अभी कहने में तो ये आ रहा है पर, लेकिन ये पर, ये भी तो पर है क्या? मैं तो जीव हूं ना भाई। सच्चाई यही है ना। आप किसी भी सभा में जो थोड़ा बहुत भी जानते हो उनसे यदि पूछोगे कि मरण किसका हुआ, मरता कौन है, तो वो मोटा मोटा यही बात कहेंगे कि भाई आत्मा तो मरता नहीं है, शरीर मरता है। ऐसा कथन कोई भी कह देगा आपको कि आत्मा तो मरता नहीं है। थोड़ा बहुत भी पढ़ने जानने वाला व्यक्ति कह देगा आत्मा मरता नहीं है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं, आप आत्मा हो कि शरीर हो? हम आत्मा है, पक्का आत्मा है ना। तो यदि मैं आत्मा हूं तो मैं मरता नहीं हूं ना, मैं शरीर से भिन्न हूं ना। यदि मैं शरीर से भिन्न हूं तो ये शरीर अलग है। तो फिर ये जो डॉक्टर संजीव गोधा जिसका नाम है, ये किसका नाम है? शरीर का नाम है कि आत्मा का नाम है? ये नाम अभी कुछ वर्षों से है कि ये नाम 100, 200, 500 साल से है? कुछ वर्षों से है ना। तो ये जिस नाम को लेकर कोई व्यक्ति कह रहा है, आप जानते हो कितने बड़े विद्वान है? कहाँ विद्वान है? क्या दम है इसमें? क्षेपक्षम ज्ञान को अपना समझ रहे हैं। कभी कह रहे हैं आत्मा की जो अवस्था थी उसे तो पुद्गल में मिला दिया, पुद्गल की अवस्था थी उसे आत्मा में मिला दिया। शरीर की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझ लिया और अपनी तकलीफ को पहचाना नहीं। देखो बुखार हो रहा है, तबीयत खराब हो रही है, स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, घुटने दर्द, कमर दर्द की प्रॉब्लम है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम ये कौन से पार्ट में हुई है? शरीर वाले पार्ट में। तो प्रॉब्लम हुई है शरीर वाले पार्ट में। उसे क्या समझता है? मैं बीमार पड़ गया, मेरी हालत खराब है, मेरी तबीयत खराब है। तो शरीर को अपने में मिला लिया ना, यही तो काम किया। अब दूसरे पार्ट में क्या प्रॉब्लम है कि अपनी जो प्रॉब्लम है रागादिक वाली, राग द्वेष आदि, काम क्रोध आदि विकारी भाव, मिथ्यात्व रूप परिणमन, विपरीत मान्यता, उल्टी मान्यता, गलत श्रद्धान, गलत चिंतन, गलत सोच, गलत विचार, ये जो अपनी प्रॉब्लम है उसको प्रॉब्लम ही नहीं समझता है। तो अपना अंश पर में मिलाना और पर का अंश अपने में मिलाना, ये बहुत मार्मिक बात है भाई। ये मतलब कभी कभी ऐसा लगता है बहुत विचार करो इसके बारे में, बहुत चिंतन करो। आत्मा को डिफरेंस कैसे करेंगे? आपकी आत्मा अलग, मेरी आत्मा अलग।
हाँ तो अलग अलग है बिल्कुल। कैसे करेंगे इसको? क्या जब दूसरे जीव में चले जाएंगे तो डिफरेंस कैसे होगा? दूसरे नहीं, सब आत्मा अलग अलग है। एक जीव दूसरे जीव में नहीं जाता, यहाँ से ये शरीर छूटकर दूसरा शरीर धारण करने की अवस्था बनती है। जहां तक अभी हमने मरण की बात कही ना, तो ना तो आत्मा मरता है और ना शरीर मरता है। क्यों? आत्मा का भी मरण नहीं होता, आत्मा का तो होता ही नहीं है, शरीर का भी मरण नहीं होता। तो फिर क्या है? जन्म किसे कहते हैं और मरण किसे कहते हैं? आत्मा और नवीन शरीर रूप नवीन पुद्गल परमाणुओं के ग्रहण करने रूप अवस्था वो जन्म कहलाती है, और शरीर और आत्मा इन दोनों के वियोग रूप अवस्था को मरण कहते हैं। फिर आपकी आत्मा पंडित क्यों बने, मेरी आत्मा इंजीनियर क्यों बने? अरे ऐसा नहीं है, ये जो अवस्था है ये आत्मा की अवस्था नहीं है, ये असमान जातीय अवस्थाओं के अंदर बहुत सारी अवस्था बनती है। ये जो शरीर की अवस्था है ना, ये शरीर की अवस्थाओं के आधार पर इस तरह के भेद देखे जाते हैं। कोई लंबा चौड़ा है, कोई मोटा पतला है, कोई बालक है, कोई वृद्ध है, कोई बीमार है, कोई स्वस्थ है। फिर ज्ञान जो है, उस ज्ञान के क्षयोपशम के आधार पर भी इस तरह की विविधताएं बनती है। एक व्यक्ति के ज्ञान की योग्यता ऐसी है कि वो इंजीनियरिंग का ज्ञान है, एक व्यक्ति के ज्ञान की योग्यता ऐसी है कि उसको मेडिकल का ज्ञान है, एक व्यक्ति के ज्ञान की योग्यता ऐसी है कि उसको शास्त्र का ज्ञान है। तो ये ज्ञान के आधार पर भिन्नता है, और उस ज्ञान की जो विविधता हुई है उसमें योग्यता ज्ञान की अपनी और निमित्त ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम का अपना अपना बांधा हुआ कर्म। फिर एक प्रश्न है कि आत्मा जब अलग अलग चीज है, हाँ। एक आत्मा आदमी को कितना ही पढ़ा लो पढ़ता ही नहीं, हाँ। और एक आत्मा को ऐसे कैसे को एक दो में पकड़, जैसे वही हम समझा रहे हैं। देखो आप बहुत बारीकी से देखो, ऐसे 2 मिनट में समझ में आ जाए ऐसी बात नहीं है, वर्षों का अभ्यास चाहिए, जीवन लग जाता है तब जाकर के वो बारीक बिंदु समझ में आते हैं। क्या कहना चाहते हैं, जनागम का मर्म क्या है, शास्त्र में वितरागी संतों ने आखिर ये बातें क्या कही है, इनसे तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है भाई, ये किसी और के लिए नहीं है, स्वयं के लिए व्यक्तिगत, न ये पंडिताई के लिए है, न ये विद्वत्ता के लिए, न जगत के जीवों को समझाने के लिए, न किसी के भले बुरे से कोई संबंध है। इन बातों से तो मुझे मेरा ही हित भाषित होता है। ऐसे आत्मकल्याण की भावना पूर्वक पढ़ें तो कल्याण की तरफ उन्मुख होता है ये जीव। बहुत बारीक बात है। माने क्या होता है, अभी जीव की यदि बात करूं तो हर जीव स्वतंत्र है, प्रत्येक जीव का परिणमन स्वतंत्र है। परिणमन माने होने वाला बदलाव, हर जीव का बदलाव उसकी अपनी योग्यता से होता है, और उस जीव के परिवर्तन में अनेक प्रकार के कर्म के उदय निमित्त भी बनते हैं। कर्म के उदय निमित्त बनते हैं। कौन से कर्म के उदय किसको निमित्त बनेंगे? जिस व्यक्ति ने अपने भावों से जैसे कर्म बांधे थे वैसे कर्म उदय में निमित्त में बनेंगे। इसलिए द्रव्य कर्म का क्या स्वरूप है, भाव कर्म का क्या स्वरूप है, नौ कर्म का क्या स्वरूप है, ये 24 मई 2017 वाला प्रवचन सुनने लायक है। वापस जो अपन ने यहाँ अमेरिका जाने के पहले आज ग्रुप में डाल दीजिए मेरे पास हैं, वो 24 मई ये डाल देंगे। आरोग्य भारती में लिखा था समस्त रोग और दुखों का कारण अज्ञान और अश्रद्धा है। हाँ, यही कह रहे हैं, यही कह रहे हैं। किसी एक आदमी एक कुड़िया में ठीक हो जाता है, किसी को 2-2 साल 3-3 साल में। वो जो बात है वो अलग एंगल से कही है, वहाँ दवाई के ऊपर श्रद्धा की बात कही है। अब हम यहाँ बात कुछ और कह रहे हैं। अज्ञान और अश्रद्धा तो एक ही है। अज्ञान ज्ञान गुण की विपरीत अवस्था है। अंतर नहीं जानते। हाँ, चेतन और अचेतन का अंतर नहीं जानते। बहुत तरह की बातें हैं जी, धीरे धीरे आएंगी, है ना, चर्चा में चलेंगी धीरे धीरे। अभी तो इतना समझ लीजिए आप, अपना अंश पर में नहीं मिलाना, पर का अंश अपने में नहीं मिलाना। चलो मैं आपको कहता हूँ, आपने द्रव्य गुण पर्याय वाला पाठ पढ़ा था अपन ने, यद्यपि 2-4 महीने हुए होंगे, 1 महीने की बात पुरानी बात हो गई होगी। द्रव्य गुण पर्याय 6 द्रव्य हैं। द्रव्यों के सामान्य गुण विशेष गुण पढ़े थे हमने, कुछ याद है आपको? द्रव्यों के सामान्य गुण, द्रव्यों के विशेष गुण। सामान्य गुण कौन कौन से होते हैं, विशेष गुण क्या होते हैं, कौन कौन से द्रव्य के क्या गुण हैं। इसलिए मुझे लगता है कभी कभी वो एक ऐसा एक प्रैक्टिस कराएं अपन,
एग्जाम ले ले, ये जरूरी है ये चीज, इसके बिना वो चीज पक्की नहीं होती है। द्रव्य कितने होते हैं? नहीं, अनंत होते हैं द्रव्य। द्रव्यों की जाति अपेक्षा से बंटवारा 6 है, जातियों की अपेक्षा से। क्योंकि अभी देखो आपने कह दिया द्रव्य 6 हैं, तो जीव एक है, हम सब जीव एक है? नहीं, सब जीव अलग अलग है, तो जीव ही अनंत है भैया। तो द्रव्य तो अनंत है, अनंत है, ठीक है। जाति अपेक्षा से 6 द्रव्य हैं, उनमें एक जीव द्रव्य और एक पुद्गल द्रव्य। यहाँ 2 की मुख्य चर्चा है। यहाँ जो अजीव कह करके जिसे पुकारा है, जिसे अजीव तत्व के अंतर्गत शामिल किया है, ये मुख्य रूप से चर्चा शरीर रूप पुद्गल द्रव्य के संदर्भ में है, क्योंकि इनमें तन्मयता की स्थिति बनती है, शरीर और आत्मा। अब हम ये कह रहे हैं जीव तत्व के जो विशेष गुण होंगे वो पुद्गल द्रव्य में नहीं पाए जाएंगे ना, क्योंकि विशेष गुण कहते ही उसे जो अपने अपने में हो। बहुत मार्मिक बात कहना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं आपको वापस वहां ले गया हूँ। जीव अजीव तत्व संबंधी भूल की चर्चा कर रहा हूँ, अपना अंश पर में और पर का अंश अपने में मिलाने से होने वाली प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं मैं। समझना ध्यान से, जीव में शरीर अजीव, पुद्गल अजीव। जीव के गुण क्या हैं? विशेष गुण ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, ये सब जीव के गुण हैं। पुद्गल के विशेष गुण कौन से हैं? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये पुद्गल के गुण हैं। अच्छा, जो पुद्गल के गुण हैं वो जीव में नहीं है, जो जीव के गुण हैं वो पुद्गल में नहीं है। सेपरेट है ना, दोनों चीजें अलग अलग है ना। अभी देखो, जो नमक का गुण है वो मिश्री में नहीं है, जो बूरे का गुण है वो नमक में नहीं है। दोनों के गुण अलग अलग है, दोनों चीजें अलग अलग है ना। एक सब्जी के अंदर बहुत सारी चीजें मिला दी अपन ने, लेकिन उस सब्जी में मिले हुए बहुत सारे मसालों में से सबका गुण अलग अलग है, हम पहचानते भी हैं। नमक कम है, मिर्च तेज है, इसमें धनिया नहीं डला है, इसमें काली मिर्च है, इसमें काला नमक डलना चाहिए, इसमें नींबू चाहिए, इसमें इमली कम है, इसमें खटाई थोड़ी कम है, इसमें ऐसा है। आप पहचानते हैं ना। मिलावट में भी कैसे पहचान रहे हैं? लक्षण से, लक्षण से पहचान रहे हैं, चिन्ह से पहचान रहे हैं। अब हम कह रहे हैं इस मिलावट में, ये जो मिलावट हाल में हो रही है शरीर आत्मा की, इस मिलावट में पहचानो कि मैं कौन हूं और ये कौन है। द्रव्य गुण पर, द्रव्य से पहचानो, गुणों से पहचानो, द्रव्य कौन सा है, गुण कौन सा है। क्योंकि यदि आप इस मिलावट को गुणों से नहीं पहचान पाए तो क्या होगा? माने वो घास और गेहूं मिला हुआ स्वाद अनुभव करता है, उत्पाद हाथी कुछ नहीं समझ में आएगा, सब गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि मिलावट में तो सब गड़बड़ है। मिलावट करने वालों को क्या सजा होती है देख लो आप, अपराधी है मिलावट करने वाले। तो हम लोग भी तो मिलावट करने वाले अपराधी है ना, यदि हम मिलावट कर रहे हैं तो। किसने किसकी मिलावट? ये दूसरे पॉइंट में कही, अपना अंश पर में मिलाता है, पर का अंश अपने में मिलाता है। हाँ, अभी सुनो, विशेष गुण बताए हमने। सुख नाम का गुण, ज्ञान नाम का गुण, ये किसमें है? चेतन में, जीव में। सुख और ज्ञान जीव में है, शरीर में है क्या? नहीं है, शरीर में नहीं है ना, पक्का नहीं है। अच्छा, शरीर में नहीं है तो कुर्ते में है क्या? नहीं। कुर्ते में सुख नाम का गुण नहीं है? तो यार अच्छा ड्राई क्लीन किया हुआ पहनते हैं नया तो अच्छा तो लगता है। तो ये सुख नाम का गुण नहीं था इसमें? और अच्छे डायमंड के बटन लगे हो तो नहीं, सुख तो लगता है। और गंदा पहनो तो बुरा लगता है, और अच्छा हो तो अच्छा लगता है। क्षणिक सुख है, ये भ्रम है। क्या? सुखाभास है, सुख नहीं है। अभी मैं ये कह रहा हूं, जिस जगह पर सुख नाम का तत्व होगा वहीं तो मिलेगा ना। जिस जगह पर सुख नाम का तत्व ही नहीं है वहां सुख तलाशने का प्रयास करेंगे तो सुख कैसे मिलेगा? अब किसी व्यक्ति ने ये कहा यहाँ से उठते, यार जी भैया यार आपकी जैकेट तो बहुत अच्छी लग रही है आज, बहुत सुंदर है, तो अपन खुश हो जाते हैं ना। तो किसकी प्रशंसा में खुश हुए? जीव की प्रशंसा में क्या जीव की प्रशंसा में? अपनी प्रशंसा में कि पर की प्रशंसा में?
तो पर की प्रशंसा में खुश हुए तो कौन सी भूल है? ये भूल बतला रहे हैं यहाँ, जीव अजीव तत्व संबंधी भूल बतला रहे हैं। पड़ोसी की प्रशंसा में खुश हो रहा है, क्या आप नहीं? आपकी जैकेट बहुत अच्छी लग रही है, क्या आप नहीं? आपका चश्मा बहुत अच्छा लग रहा है, क्या? तो चश्मे की प्रशंसा हो रही है और समझता है मेरी प्रशंसा हो रही है। चप्पल की प्रशंसा करे, जूतों की प्रशंसा करे और समझता है मेरी प्रशंसा हो रही है। उसके कारण सुखी दुखी होता है। और फिर जिनके कारण ये सुख दुख मानता है, उनको इकट्ठा करने में, उनको जोड़ने में, उनको बनाए रखने में अपना समय, शक्ति, परिश्रम सब उसमें बर्बाद करता रहता है, क्योंकि उससे समझ रहा है कि मैं सुखी दुखी होता हूँ। ये बहुत बड़ी भूल है ये। दुख नाम की तो कोई चीज ही नहीं होती, केवल सुख ही सुख होता है। नहीं, दुख है, दुख की भी सत्ता है, क्योंकि दुख की सत्ता यदि नहीं मानेंगे तो सुख की सत्ता भी नहीं होगी। दुख की सत्ता है, दुख की सत्ता है, और वो दुख की सत्ता मिटकर सुख उत्पन्न होता है। जिस जगह पर, जिस अवस्था में दुख की सत्ता है, दुख की सत्ता कहीं इसमें नहीं है, दुख की सत्ता कहीं बाहर में नहीं है। मेरा गुण तो अनंत सुखी का है ना। हाँ, सुख अनंत, देखो अनंत सुखी होना ऐसी योग्यता है मुझ में, ऐसा गुण है मेरे में। लेकिन अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? राग द्वेषी है, वर्तमान में राग द्वेष के कारण दुखी है। अभी देखो 2 पॉइंट हुए हैं भाई यहाँ, है ना, 7 तत्व संबंधी भूलों में। पहला पॉइंट वापस बोलो, पहला पॉइंट क्या है अपने शब्दों में? जैन शास्त्रों के अनुसार जीव के गुणस्थान मार्गणादिक अवस्थाओं को और अजीव के उद्गलादि भेदों को तो पहचानता है, लेकिन किंतु परंतु अध्यात्म शास्त्रों में वर्णित 2 बातें, वेद विज्ञान और वीतराग दशा की कारणभूत कथनों को नहीं पहचानता। कौन नहीं पहचानता? मैं नहीं पहचानता। कौन नहीं पहचानता? कौन? जिसकी भूल है, अपनी थोड़ी है। अरे मैं नहीं पहचानता, तो अब क्या करना है कि पहचानने का प्रयास करना। जब तक ये मैं ग्रंथ नहीं, जो कल हमने उसकी पूज्यपाद आचार्य की गाथा श्लोक सुनाया था आपको, जीव और पुद्गल की भिन्नता हर जगह पर पहचानना, ये वेद विज्ञान की धारा बराबर बहनी चाहिए। अमृत चंद्राचार्य कहते हैं 130 कलश में, भाव ये भेद विज्ञानम इदम अवचिन्न धारया तावत यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। ये भेद विज्ञान की धारा निरंतर बहनी चाहिए, निरंतर बहनी चाहिए, निरंतर बहनी चाहिए। चल रहा है अभी शाम को 130वें कलश की बात करता हूँ, 130वां कलश, 131वां कलश, बहुत बहुत सुंदर चर्चा है, वेद विज्ञान की चर्चा है। ये धारा निरंतर चलनी चाहिए। देखो वेद विज्ञान की धारा चलेगी तो जगत की कोई भी अनुकूलताएं आपको सुखी नहीं कर, मतलब सुखी करने में समर्थ नहीं होगी, प्रभावित करने में समर्थ नहीं होगी, और जगत की कोई भी प्रतिकूलताएं आपको तकलीफ देने में समर्थ नहीं होगी। ये सब मेरे माइंड ब्लॉक्स है। तकलीफ पा रहा है बिना ही मतलब, खाम में तकलीफ पा रहा है, दुखी हो रहा है, खाम ही तो हो रहा है, और क्या है, लेना देना कुछ नहीं है। और मैं आपसे पूछता हूँ, जंगल में आग लगी है, किसी के साथ में कुछ हो गया है, आपको कितनी तकलीफ होती है? नहीं होती है ना। तो तकलीफ क्यों होती है? कि मैं हूं या मेरा है, तो तकलीफ खड़ी होती है। यहाँ तकलीफ का कारण मैं और मेरापन है, उसे मिटाने की बात कहते हैं। इसी को ग्रंथि कहते हैं, और यही ग्रंथि है, यही परिग्रह है, यही मिथ्यात्व है इस ग्रंथि का नाम। ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल, 7 तत्व संबंधी भूलें सब मिथ्यात्व है। पहला पॉइंट हो गया, वीतराग दशा और भेद विज्ञान के कारणभूत बातों को नहीं पहचानता। दूसरी बात, कदाचित प्रसंगवश मतलब किसी के कहने से, किसी के बुलाने से, किसी को लेने के लिए आना पड़ा हमारे को, किसी को छोड़ने के लिए आए तो उन्होंने कहा बैठ ही जाओ, किसी देर कहाँ जाओगे, तो बैठ गए, सुनना पड़ गया। किसी को लेने के लिए आए और आज प्रवचन 15 मिनट देर से छूटा, तो चलो कोई बात नहीं, अब आकर के बैठ गए। प्रसंगवश तीये की बैठक में आए और आकर के सुन लिए, बैठ लिए। प्रसंगवश कभी कभी ऐसा हो गया कि कहीं किसी सभा में जाना पड़ गया, प्रवचन चल रहा था, प्रसंगवश। कदाचित
है ना। लेकिन ये क्या कह रहे इसका हैं मतलब शास्त्रानुसार कि आत्मा तो कभी बीमार होती ही नहीं है। नहीं होता, आत्मा की बीमारी दूसरी है, जो कुछ होता है आत्मा की बीमारी दूसरी है। मैं बीमार हो गया, ये मान्यता आत्मा की बीमारी है। अच्छा क्या बस आप कहते हैं कि जिसको पता लग गया वो मेरे पास कभी दवा लेने नहीं आएगा। हाँ। बोलो, प्रसंगवश शास्त्रानुसार तो जान लिया कि भैया भेद विज्ञान होना चाहिए, शास्त्रानुसार तो जान लिया कि जीव अलग है पुद्गल अलग है, शास्त्रानुसार तो जान लेता है कि दोनों को अलग अलग पहचानना, परंतु अपने को आप रूप और पर को पर रूप जानकर अपना अंश और पर का अंश अपने में ना मिलाना, ऐसा श्रद्धान नहीं करता। ऐसा श्रद्धान नहीं करता, ऐसा श्रद्धान नहीं करता। सारा मिलावट, और कहाँ कहाँ तक मिलावट हो रही है। देखो, आपके बाल कटते हैं तो तकलीफ होती है क्या? बाल कटने पे तकलीफ नहीं होती? क्यों नहीं होती है बताओ? कैंची चल रही है, तकलीफ नहीं हो रही है आपको? आत्मा नहीं है यहाँ, सुख दुख की फीलिंग आत्मा में होगी, बालों में नहीं। नाखून कटते हैं तो तकलीफ होती है, ज्यादा कट जाए तो हो जाती है। क्या शेव बनाते समय तकलीफ होती है? नहीं। और कट लग जाए तो कि वहां तकलीफ क्यों हुई? क्योंकि वहां अंदर आत्मा के प्रदेश है। इसका मतलब जहां जहां आत्मा के प्रदेश हैं वहां सुख दुख का वेदन होता है, और जहां आत्मा के प्रदेश नहीं है वहां सुख दुख का वेदन नहीं होता। ये बिल्कुल फीलिंग में आने वाली बात है और ये शास्त्रानुसार बात है। लेकिन क्या करता है, अब अपना अंश, समझो ना, अपना अंश माने आत्मा के प्रदेश पर में मिला देता है। अब मेरे आत्मा के प्रदेश फैला दिए इस मोबाइल में मैंने, और ये गिर गया। अब ये गिरा और एकदम ऐसा, अरे यार ये क्या हुआ, ये झटका लग गया। अब ये जो तकलीफ हुई, क्या ये तकलीफ काई की तकलीफ है बताओ? अब मैं आपसे पूछता हूँ, अब वो टूटा, मोबाइल टूट गया, उसकी स्क्रीन टूट गई, लैपटॉप टूट गया, नई गाड़ी खरीद करके लाए थे अभी 40 लाख की, है ना, और बाहर खड़ी है और ऊपर से नीचे उतरे तो उसके ऊपर वो सिग्नेचर हो रहे थे कुछ है उसके बोनट पर। तो क्या लगता है बोलो अपने को, कैसी फीलिंग होती है? ऐसा लगता है जैसे यहाँ लिख दिया हो। मैंने वो जो तकलीफ का, मेरा कहने का मतलब ये है, आत्मा के जो प्रदेश हैं वहां सुख दुख का वेदन होना चाहिए, और ये अपने अंश को पर में इतना फैला करके रहता है अपने आप को। भाई साहब, मकान की दीवार मकान की हिले, ऐसा लगता है जैसे मैं हिल गया। एक कील भी ठोके ना कोई किराएदार अपने मकान में, ऐसा लगता है यहाँ ठोकी हो, यहाँ लगती है अपने सीधा सर पर, कैसी वेदना होती है। तो ये मिलावट, एक तकलीफ क्या हो रही है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आपका धन चला गया, आपका पैसा चला गया, 2 लाख रुपए नुकसान हो गया, 5 लाख का हो गया, 2 करोड़ का नुकसान हो गया। आपको उस नुकसान के अंदर जो तकलीफ हो रही है, ये अपने अंश को पर में मिलाने की तकलीफ है। सच कह रहा हूं मैं, आप यदि थोड़ा बहुत भी गंभीरता से विचार करें, शास्त्रानुसार भी यदि आप विचार करें, आपका आज 2 करोड़ का नुकसान हुआ है और आप उसके कारण रो रहे हो, अगले क्षण यदि हमारा जीवन पूरा हो गया तो 2 करोड़ का नहीं, ये जो जितना इकट्ठा कर रखा है ना हमने सुखी होने के नाम पर, एक झटके से छूट जाने वाला है। एक झटके से कुछ भी तो नहीं रहेगा, अपना अपना कर रहा है बस, और क्या कर रहा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है, मेरे पर के अंदर रोए रहा है, मर रहा है, और क्या है, ये अपना है, ये पराया है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, दिन रात एक कर देता है उसके अंदर। जिंदगी खराब हो रही है, जीवन, मनुष्य जीवन के दुर्लभ क्षण बर्बाद हो रहे हैं इस चीज में। ये भूल यदि सुधर गई यहाँ, ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल, तो मैं आपसे कहता हूं दुनिया की कौन सी ताकत ऐसी है जो व्यक्ति को दुखी कर सके। ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई उसे, जहां अंतरंग में ऐसा श्रद्धान हो गया और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, तो दुनिया की कोई ताकत इस जीव को दुखी करने में समर्थ नहीं है। 2 पॉइंट हुए, अपना अंश पर में और पर का अंश अपने में।
है ना। आगे बढ़ता हूँ, देखो तीसरा पॉइंट, मतलब आत्म प्रदेशों को समेटना हुआ। किस चीज का? जैन धर्म का नाम आत्म प्रदेशों को आत्म प्रदेशों को समेटना नहीं, जो गलत फहमी में अपन ने पर पदार्थों में अपनापन करके अपना जो फैलाव कर रखा था, उनसे दृष्टि बदले, श्रद्धान बदले, और मैं तो अपने में ही हूँ, मेरा स्वरूप बाहर में नहीं है, ऐसा पहचाने। इसका नाम सत्य श्रद्धान है। अभी तीसरा पॉइंट देखो क्या कह रहे हैं, अन्य मिथ्या दृष्टियों के समान। ओहो, शास्त्र पढ़ने वाले की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर क्या कहा, शास्त्रानुसार कहीं ना जान लेता है। तो अन्य मिथ्या दृष्टियों के समान यह भी मतलब कौन? शास्त्र पढ़ने वाला भी। यही भी मतलब कौन? रोजाना मंदिर आने वाला भी, रोजाना पूजन करने वाला भी, रोजाना अभ्यास करने, यह भी, मैं भी, यह भी की जगह लगा लो मैं भी। क्या यहां लिखा है ना, यह भी अन्य मिथ्या दृष्टियों के समान। अन्य मिथ्या दृष्टि मतलब अन्य मतावलंबी, अन्य मिथ्या दृष्टि मतलब एक इंद्रिय आदि, अन्य मिथ्या दृष्टि मतलब निगोदिया, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, नारकी, तिर्य, अन्य मिथ्या दृष्टियों के समान, अन्य सबके समान, गृहीत मिथ्यात्वी पापी जीवों के समान, उनके समान यह भी आत्माश्रित ज्ञानादि। बहुत मार्मिक बिंदु है। आत्माश्रित ज्ञानादि तथा शरीर आश्रित उपदेश, उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व मानता है। ओहो, इनमें अपनापन करता है, भेद विज्ञान नहीं कर पा रहा। बहुत मार्मिक बात कह दी, दो बातें कह दी है यहां, आत्माश्रित और शरीर आश्रित, दो अलग अलग चीजें। आत्माश्रित क्या है? ज्ञानादि। और शरीर आश्रित क्या है? दो शब्द दिए हैं पंडित जी, उपदेश और उपवास आदि। आत्मा का काम जानना है, अपना काम जानना देखना है। आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, जीव का स्वभाव, मेरा स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है। ये तो आत्माश्रित ज्ञानादि मैं जानता हूं, जैसा भी मैंने कही थी ना। अब शरीर आश्रित क्या क्या कहे इन्होंने? उपदेश और उपवास। तो उपदेश भाषा वर्गणा है, उपदेश पंडिताई का काम है, उपदेश समझाने का काम है, उपदेश पुद्गल की क्रियाएं, उपदेश जड़ की क्रियाएं उसमें। और उपवास ये तपस्वी, तपस्या करने वाले, वो भी शरीर की क्रिया है। क्योंकि उपवास, असली उपवास तो समझा नहीं, भोजन न करने को उपवास समझा। अब भोजन न करने को उपवास समझा, ये भोजन न करने वाला उपवास, ये उपवास तो शरीर आश्रित है। और जो असली उपवास था, ठीक है ना, कषाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते, जो व्याख्या की है आचार्यों ने, कषाय का त्याग, विषय का त्याग आदि करके जो आत्म स्वभाव के सन्मुख उपवास, वास माने रहना, उप मतलब नजदीक, तो उपवास अपने स्वभाव के नजदीक रहना, उस असली उपवास को पहचाना नहीं। तो जिस उपवास की चर्चा सारे जगत में की जाती है, वो उपवास कैसा है? बोले शरीर आश्रित। तो शरीर को तकलीफ तो हम इसलिए देते हैं ना कि चेतन अचेतन का, शरीर को तकलीफ क्या देना और क्या लेना, मैं भिन्न ही हूं ना। नहीं, जैसे भूखा रखना और ये हम देते ही नहीं है। वो भूखा रखने की भी जो बातें हैं, वो शरीर को भूखा रखने के लिए भूखा नहीं रखा गया है। वो उपवास इसलिए किया गया है कि मेरा समय, मेरा शक्ति, मेरा परिश्रम, मेरा उपयोग ये शरीर की तरह खाने पीने की क्रियाओं में बहुत बर्बाद होता था। आज अष्टमी का दिन है, आज चतुर्दशी का दिन है, आज ये संयम के पर्व चल रहे हैं, आत्म आराधना के लिए समय कम मिलता है, इसलिए आज मैं भोजन आदि, व्यापार आदि सर्व कार्यों से निवृत्ति लेकर अपने स्वभाव सम्मुख जाने का प्रयास करूंगा। ऐसे विचार पूर्वक जो भोजन आदि, आडंब परिग्रह आदि का जो त्याग किया उसने, विषय आदि का जो त्याग किया और त्याग करके उपयोग को स्वभाव सम्मुख करने का प्रयास किया, तो वो उपवास है। और फिर उसमें भोजन का भी त्याग हो गया।
शरीर से लेना देना नहीं है, इसलिए मैंने उसका त्याग किया। शरीर को तकलीफ देने के लिए, शरीर को क्या, वास्तव में तकलीफ शरीर को होती नहीं है ना। तकलीफ तो, तकलीफ जो शब्द है, सुख दुख का वेदन, वो आत्मा में होता है। सुख और दुख का वेदन वो आत्मा में होता है। देखो कितनी सुंदर बात कह रहे हैं भाई, आत्माश्रित ज्ञानादि और शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में ये मिलावट का काम हो गया। ये उपदेश आदि क्रियाओं में, जो कि दोनों जड़ की क्रियाएं, उपदेश और उपवास दोनों जड़ की क्रियाएं हैं, और इन जड़ की क्रियाओं में क्या मानता है, अपनत्व, ये मेरी क्रिया है, मैं उपदेश दे रहे यार, क्या प्रवचन करता हूं मैं, क्या प्रवचन करता है, तो कर नहीं सकता, भाषा बोल नहीं सकता। मैं सच कहता हूँ, अनेक बार फील करते हैं, सब तुरंत समझ में आती है बात। किसी दिन बहुत अच्छी बात कही, किसी विषय के ऊपर बहुत अच्छा व्याख्यान दिया, और अपना मन हुआ कि ये ऐसा ही व्याख्यान इतना अच्छा इसी विषय के ऊपर दे नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते दोबारा, आप रिपीट नहीं कर सकते। श्रोता की योग्यता भी थी। हाँ, सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। भाषा वर्णना अपनी योग्यता से निकलती है, कौन से शब्द अपनी कौन सी योग्यता से निकलने हैं, क्योंकि वो पुद्गलों का काम है। यही तो भूल चल रही है, यही तो भूल चल रही है। मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, मैं बहुत अच्छा समझाता हूँ, इनकी तो आवाज़ बहुत ख़राब है, मेरी आवाज़ ख़राब हो गई, मेरा गला ख़राब हो गया। अरे तेरा नहीं है, शरीर के काम को अपना और अपने काम को शरीर का, ये अपनत्व मान रहा है। उन क्रियाओं में अपनत्व, और इन क्रियाओं में अपनत्व का यदि आपको टटोलना हो, तोलना हो, यदि अपने आप को फील करना हो, यदि आप अपने आप को इन चीज़ों से, कहने में ठीक है, भाषा वर्णना है, कहा जाता है, व्यवहार में बोला भी जाता है। बात तो श्रद्धान की चल रही है, असली जो बात चल रही है, ये असली बात तो अंतरंग श्रद्धान की चल रही है। तो अंतरंग श्रद्धान तो बदला नहीं, और कदाचित भाषा बदलता है, ये आएगी नीचे और चर्चा। वैसे मैं सोच रहा था, पहले तो कल सोच के आया था मैं ये कि मैं जीव जीव तत्व संबंधी चर्चा पूरी कर दूंगा, क्या कल ये सोच करके आया था। फिर आज आया तो ये सोचा था कि आज जीव जीव तत्व की चर्चा पूरी हो जाएगी क्या, और फिर कल आगे बढ़ेंगे, लेकिन पता नहीं पूरा तो नहीं हो पाएगा सात तत्व संबंधी भूल का प्रकरण। फिर अभी मेरे को ये लग रहा है कि अभी तो घड़ी तो दिख रही है, और अभी तो तीसरा पॉइंट भी नहीं हुआ अपना, अब क्या करें। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट समझ में आता है कि तेरे विकल्पों से काम नहीं होता भैया, तेरे चाहने से नहीं होता। ये बात तो पूरी करें ना अपन। अरे जिस भूल की वजह से हम अटके हैं, जिस भूल की वजह से मोक्ष मार्ग शुरू नहीं हो पा रहे हैं, उस भूल पर चोट पड़नी चाहिए कि नहीं, ये बात अनुभव में आनी चाहिए या नहीं, ये बात फील होनी चाहिए या नहीं। यदि ये बात फीलिंग के लेवल पर नहीं आई, समझ लीजिए, तो फिर क्या हासिल हुआ फिर। लेकिन पॉइंट याद भी करते जाना, सात तत्व संबंधी भूल के ये पॉइंट याद होने चाहिए। जीव अजीव तत्व संबंधी भूल के 5 बिंदु हैं यहाँ। पहला बिंदु सबको याद हो गया, दूसरा याद हो गया ना। पहला कौन सा था? जैन शास्त्रों के अनुसार जीव के गुणस्थान मार्गणा स्थान आदि बातों को, त्रसिस्थावर आदि वेदों को, उनको तो जानता है, और अजीव के पुद्गल आदि वेदों को जानता है। जैन शास्त्रों के अनुसार जीव और अजीव क्या क्या जान रहा है, किंतु परंतु अध्यात्म शास्त्रों में बतलाए गए वेद विज्ञान और वीतराग दशा के कारणभूत कथनों को नहीं पहचानता। एक दूसरी बात, कदाचित प्रसंगवश शास्त्रानुसार जान भी लेता है, तो अपने को आप रूप जानकर अपना अंश पर में ना मिलाना और पर का अंश अपने में ना मिलाना, ऐसा श्रद्धान नहीं करता। 2 हो गई बातें। फिर तीसरी बात, अन्य मिथ्या दृष्टियों के समान आत्माश्रित ज्ञानादि और शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व मानता है। क्या ये मैं हूं, ये मेरी क्रिया है, ये मेरा काम है,
मेरा काम समझाने का है और आपका काम समझने का है। आप अपनी मर्यादा में रहो। आप क्या 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 कह रहा है भैया तू? मेरा काम समझाने का, अरे मेरा काम जानने का है और आपका काम भी जानने का है। तो समझने समझाने का काम किसका है? ये तो शरीर आश्रित काम है, ये तो जड़ का काम है, अचेतन का काम है, पुद्गल का काम है। लेकिन अपने काम को और पर के काम को, दोनों के कामों को परस्पर में मिलाता है, दोनों में अपनापन स्थापित करता है। ये इसकी जीव अजीव तत्व संबंधी तीसरी भूल है। तो ये अपन ने 3 पॉइंट संबंधी थोड़ी बहुत चर्चा की है। शेष चर्चा को कल आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम देता हूं। चाहे कम पढ़ाया भी अच्छा पढ़ा